जय हिंद साथियों। नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत दोस्तों। और आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ सेकंड ग्रेड 2018 का जो जीके वाला पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए साथियों, अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी साथियों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड या अन्य कोई भी वैकेंसी जिसके द्वारा पेपर करवाए जाते हैं तो उनके पेपर आपको यहाँ हल करवाए जाएंगे। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए पेपर अपना कितना नंबर का होगा वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। अपना पेपर होगा, देखिए पर्सन कितने आएंगे अपने पास, 100 पर्सन आएंगे। कितने पर्सन आएंगे साथियों? 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और टाइम कितना मिलेगा अपने को? टाइम मिलेगा अपने को 2 घंटे का। कितना टाइम मिलेगा? 2 घंटे का। और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे दोस्तों? मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200। और देखिए नेगेटिव मार्किंग के लिए भी बोल रखा है इन्होंने कि प्रत्येक गलत उत्तर पर आपका 1/3 पार्ट काटा जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसका पॉइंट 33 हो जाएगा और 2 नंबर का है तो उसका पॉइंट 64 हो जाएगा। समझ गए? अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसका नेगेटिव मार्किंग कितना हो जाएगा? पॉइंट 33। और 2 मार्क्स का है तो उसका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा पॉइंट 66। यानी कि जितने मार्क्स का होता है उसका 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन आगे क्वेश्चनों को हल करना। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है? मेहंद आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सिर पर, ऑप्शन बी कमर पर, ऑप्शन सी भुजा पर, ऑप्शन 4 पैरों पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिर पर। किस पे पहना जाता है? सिर पर मेहंद आभूषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है विजयदान देता का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लोक कला से, ऑप्शन 2 हो जाएगा लोक नृत्य से, ऑप्शन 3 हो जाएगा लोक संगीत से और ऑप्शन 4 हो जाएगा लोक साहित्य से। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 लोक संगीत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो बिजोलिया अभिलेख प्रतिहार वंश का किसका है? प्रतिहार वंश के इतिहास की जानकारी देता है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था तो कौन था? इसका आंसर हो जाएगा राणा पुंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? यानी कि जो पथ प्रदर्शक का मतलब क्या होता है कि जिसकी राह पर चलने वाला, उसका मतलब कि जिसके अकॉर्डिंग अपन मैं बताऊं अपनी लैंग्वेज भाषा में, तो जिसके अपन पीछे पीछे चले, जैसे एक पगडंडी के थ्रू मतलब कि ये पीछे पीछे चलना हो जाता है इसी प्रकार। तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रावचंद्र सेन, ठीक है। राव मालदेव मत कर देना, रावचंद्र सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसको यहाँ कालीबंगा या बागौर मत कर देना, इसका आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? कौन? बीकानेर के महाराजा राय सिंह, तो 1574 को। और आप सभी को पता है कि बीकानेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये। निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। तो ये पर्सन भी आप एक बार याद कर लेना अपने नॉलेज के लिए, बाकी आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये ऑब्वियसली बहुत इजी पर्सन है, बेसिक पर्सन है। 10.41%। कितना हो गया? 10.41%, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको एक तरफ तो नदियाँ दे रखी है और दूसरी तरफ सहायक नदियाँ दे रखी है। पहला ऑप्शन अपना गंभीरी नदी मेसवा से, ये बिल्कुल सही आंसर है। जबकि माई जाकम नहीं है, ठीक है। काली सिंध परवन नहीं है और यहाँ पे साबरमती माजम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आंसर 1 हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में मिलती है? तो साथियों आप सभी को पता ही है कि इसकी कहाँ मिलती है? जैसलमेर में, ठीक है, सर्वाधिक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको क्षेत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्थानीय नाम दे रखे हैं। तो आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? तो यहाँ पे एक मिला लीजिए आप, इसको इन क्षेत्र को कहते हैं अपन वागड़। क्या कहते हैं? वागड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोटा सेकंड है डूंगरपुर पूर्वी सुरई व उदयपुर से लोगों
उदयपुर जिलों का अरावली क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इधर का क्षेत्र कहलाता है भौमट। क्या कहलाता है? भौमट। नेक्स्ट ऑप्शन 3 है क्या? आबू पर्वतखंड। आबू पर्वतखंड कहलाता है अपने अर्बुद। ठीक है। और कोटा, बूंदी और बारा क्षेत्रफल, तो ये तो अपना हाड़ौती हो जाएगा। इन प्रश्नों को करने का सीधा सिंपल तरीका ये होता है कि आपको कौन सा आता है इन चारों में से। मान लीजिए आपको क्या था? ऑप्शन नंबर 4 वाला कोटा अपने को पता है, हाड़ौती अपने को पता ही है कि हाड़ौती में कौन कौन सा आता है। कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा, ये सब चारों डिस्ट्रिक्ट कहाँ इसमें आते हैं? हाड़ौती में आते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे एकमात्र ही ऑप्शन है जिसमें 4 में 1 है, तो कौन सा? 4 में बी है। तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CADB। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। जनगणना 2001-2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात की कमी आई है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक बार लिंगानुपात जरूर याद रख के जाना। इसका आंसर हो जाएगा राजसमंद एवं चूरू। क्या हो जाएगा? राजसमंद एवं चूरू हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे अपन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में, एक सेकंड साथियों, हाँ चलिए, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। और कारण क्या बोल रहा है? कथन तो अपने को दे दिया, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, लेकिन कारण दे रखा अपने को, राज्य में जलवायु तथा ऊंचाई हुई कारकों में विविधता पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास 14 नंबर क्वेश्चन है। एक तरफ तो दे रखा अपने को डिस्ट्रिक्ट, एक तरफ दे रखा अपने को पर्यटन स्थल। तो देखिए अलवर के अंदर डिग ये नहीं है, तो अब मिलान करने वाला तरीका मैंने बताया आपको। आपको क्या चीज़ आती है? आपको पता है कि सोनी जी की नसिया कहाँ है? भाई अजमेर में सोनी जी की नसिया। और डिग कहाँ पे? डिग भरतपुर के अंदर है, तो इसको मिलाइए। और बीकानेर किसके लिए प्रसिद्ध? कोलायत के अंदर, जो कोलायत झील है वो बीकानेर के अंदर है। ठीक है। और आपको क्या बचा? पांडुल पोल कहाँ पे स्थित है? अलवर के अंदर। तो इसमें मिला लीजिए। अब देख लीजिए 1 में 4 कौन सा है? 1 में 4 सिर्फ एकमात्र ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा रहा? इसमें क्या कारण रहा स्थानीयकरण का? कच्चे माल की उपलब्धता। जहाँ कच्चा माल ज़्यादा अधिक उपलब्ध होगा उसी जगह वो कारखाना वगैरह चलेगा। आपको जनरल सी चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 16 नंबर पे आ गए अपन। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है आर्द्र दक्षिण पूर्वी, यानी कि एक चीज़ मैं आपको नक्शा बना के बताता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से इन क्वेश्चनों को याद रखना है। ठीक है। देखिए साथियों, अपने को बेसिक में चीज़ बता देता हूँ आपको नक्शा बनाने के लिए, ऐसे खींच लेते अपने। ठीक है साथियों, ये अपना नक्शा हो जाएगा अपने यहाँ पे, और यहाँ पे यह हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान का नक्शा हो जाएगा अपने यहाँ। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है वो? अपने को दक्षिण पूर्वी इस क्षेत्र की बात कर रहा है। दक्षिण पूर्वी यही है ना, तो ये पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, और इधर ये पश्चिम हो जाएगा, और ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्वी, भाई दक्षिण और पूर्व कब होएगा? दोनों के बीच वाला क्षेत्र है। यहाँ पे अपने कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 100 माइदपुर भी आएगा इस जगह पे। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो सीधा सीधा किसके अंदर है? 2 जिलों में। कौन कौन से दो जिले वो? अलवर और भरतपुर। ठीक है साथियों, अलवर और भरतपुर इन 2 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डीपली पूछा गया है। इसका जिसको पता होगा या तुक्का लगाएगा उसका ही 1-2% ही लोगों का सही होगा, बाकी इसको छोड़ना बेटर रहेगा। लेकिन इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपना हरमटन। क्या हो जाएगा? हरमटन। ठीक है। लेकिन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो कि एक सिंह, काजीरंगा कहाँ पे? अपना असम के अंदर। कहाँ है साथियों? असम के अंदर। एक सेकंड साथियों, मैं इसको सही लिख देता हूँ थोड़ा आपको, ताकि क्लियर दिखे, प्रॉब्लम नहीं आए। किस में है साथियों? काजीरंगा अपना असम के अंदर है। इसका आंसर हो जाएगा एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए। किसके लिए? एक सींग भारतीय गेंडों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे दिए गए कथनों नीचे दिए गए कथनों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। अब पहला ऑप्शन देखिए आप, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। चेन्नई में लौटते हुए मानसून ज़्यादा वर्षा होती है। अब देखिए कथन, आप आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए सही है
ऑप्शन बी सही है, यहाँ पे दोनों ही सही है। कौन सा? दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो उस बंदरगाह किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? भाई एक चीज़ बताइए आप, किसके अंदर आता है अंडमान? कहाँ पे अपने यहाँ पे नीचे दक्षिण के अंदर, दक्षिण पूर्व के अंदर है। तो पूर्व के अंदर यहाँ पे कौन सा? कोलकाता बंदरगाह तो आता है साथियों पूर्व के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए साथियों। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ गए अपन। भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसंख्या के विभाजन वर्ष कहलाता? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1900, क्या हो जाएगा 1921 इसका आंसर हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लो आप एक बार और, आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिवालिक से लघु हिमालय को। किसको? शिवालिक हिमालय से लघु हिमालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बांग्लादेश। बेसिक क्वेश्चन है साथियों, ऐसे क्वेश्चन आप देख लीजिए। आप एक सेकंड ग्रेड एग्जाम है तो कुछ क्वेश्चन तो आपको बहुत ही बेसिक मिलेंगे, लेकिन इन चीज़ों से आप ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना कि आपने को यार ये आता, उन चीज़ों में आप नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है साथियों, ध्यान रखना 1/3 बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कौन सा? ग्रेट बैरियर। तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन 1 अत्यधिक वर्षा के कारण, वनों की कटाई के कारण, अत्यधिक खेती के कारण, अतिचारण। तो साथियों आप सभी को पता है ये चारों ही कारण सही होंगे यहाँ पे। इन सभी के वजह से मृदा अपरदन की समस्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। अब आगे अपने पॉलिटिकल के क्वेश्चन आ गए साथियों, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए दोस्तों। सेकंड ग्रेड मतलब जानी मानी है यार, एक चीज़ पोस्ट ऐसी थोड़ी छोटी मोटी पोस्ट थोड़ी ना अपनी है, तो इसके लिए क्वेश्चन भी उसी तरह के पूछेगा आरपीएससी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए साथियों कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है इस पर अपन डिस्कस करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी, ठीक है। मतलब कि जो भी कार्य प्रारंभ करना चाहिए उससे पूर्व ही मांगनी पड़ेगी आपको किस पर? अनुमति प्रश्नों के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, यह तो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अनुमति मांगने वाले सदस्यों को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव को जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। आपको किस में देना होगा? लिखित में देना होगा। किस में साथियों? लिखित में। तो ये ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, प्रस्ताव समग्र सदस्यों की संख्या कम से कम 10वें भाग से समर्थन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है साथियों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? तो साथियों आपको पता है टीकाराम पालीवाल सर्वप्रथम पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे अपने? टीकाराम पालीवाल थे। कौन से थे? निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है। पहले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ये। और फिर बाद में जयनारायण व्यास की सरकार बनी तब इनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इसका एक तो हो जाएगा अपने जयनारायण व्यास, ये भी किसी मंत्रिपरिषद, क्योंकि इन्होंने बाद में दूसरी सीट जीतकर उसके बाद ही इन्होंने मंत्रिपरिषद के अंदर मुख्यमंत्री बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अपना भैरव सिंह शेखावत जी, और बी और ये नहीं होगा मोहनलाल सुखाड़िया वगैरह, ये दोनों चीज़ बरकुताल खान नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और डी सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए साथियों। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो सभी साथियों को शेयर ज़रूर करें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। करंट न्यूज़ या जो भी पेपर हुआ उसका हल मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी आपको। और थोड़े दिन में अपन विचार बना रहे हैं कि कंप्यूटर की क्लास से रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा अपने को मुख्यमंत्री, एक तरफ दे रखा मुख्य सचिव। तो देखिए पहला
मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम कौन थे अपने मुख्य सचिव? KPU मेनन। बरकतुल्लाह खान के टाइम RD माथुर नहीं थे साथियों। तो ये यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। शिवचरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्णवली और भैरव सिंह शेखावत के टाइम TV रमणन ये थे मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। पॉलिटिकली क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे हुए साथियों, बहुत डीपली अच्छे पूछे हुए हैं। जो अच्छा डीपली पढ़ के गया उसी ही के आंसर सही हुई है, क्योंकि इसमें तुक्का लगाने वाली कोई बात नहीं है साथियों, तुक्का लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? पहला देखिए, केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित समस्याओं का विचार करना। ऑप्शन बी देखिए, ऐसे आर्थिक राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन्हें व्यापक परिप्रेक्ष्य से निर्णय की आवश्यकता हो। विदेशी मामलों में संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिन्हें बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित नहीं हो। तो साथियों यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है अपने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 33 नंबर क्वेश्चन नंबर अभी फिलहाल 2020 में राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अपना राज्यपाल। राजस्थान के जो भी राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल कौन है अपने? वर्तमान राज्यपाल कौन है अपने? कलराज मिश्र, ठीक है साथियों, कलराज मिश्र अपने वर्तमान में राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा है अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ दे रखा है वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के पश्चात कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया। तो पहला देखिए आप, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा। देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया अपने CM रहते उनके बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। शिवचरण माथुर इन्होंने असम के अंदर, यहाँ पे असम कर लेना आप, असम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जगन्नाथ पहाड़िया जी ये बिल्कुल बिहार के रहे हुए हैं। एक हरिदेव जोशी नहीं है, हरिदेव जोशी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 को संशोधित कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वापस रिपीट होगा यह क्वेश्चन, देख लेना आप, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 2000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर मुडीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसने ये मत प्रदान किया है कि 21वीं शताब्दी में विश्व की व्यवस्था में तनाव व संघर्ष की वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? तो दोस्तों ये किसका स्टेटमेंट था? यह था सैमुअल हंटिंगटन। किसका था? सैमुअल हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई थी? तो अपने किस प्रधानमंत्री को दिलवाई गई थी? मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? यह साथियों ग्रीन पीस संगठन अपने पर्यावरण से लेकर उसके प्रति जो भी नीतियाँ बनती है उसके लिए संगठन बनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1971 के अंदर। किस में हुई थी? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए? इस समर्थन के साथ संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजमन्नार समिति। कौन सी हो जाएगी? राजमन्नार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, ये किस अनुच्छेद में कहा गया कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के किसी एक लोक सेवा आयोग के प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, 315 अनुच्छेद के अंदर आपको दिया गया है कि आप प्रत्येक राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा जो कि वहाँ के अधीनस्थ सेवाओं को एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन पर आ गए, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल नियुक्ति संबंधित समिति का अनुमोदन किया गया? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, अध्यक्ष रेल बोर्ड के। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए उत्तर को चयन कीजिए। एक तरफ अपने को दे रखी है कौन? लेखक, दूसरी तरफ कौन दे रखी है? पुस्तकें, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 1 में 2 जगदीश भगवती इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इनकी पुस्तक थी। तो अभी आप देख लीजिए 1 में 2 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, बाकी मिलान कर लीजिए। 2 में 1 जोसेफ मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। तो ऑप्शन नंबर 3 में देख लीजिए, 3 में 4 हो जाएगा
वाइट इज़ ग्लोबलाइजेशन और मिल्टन फ्रीडमैन इसकी हो जाएगी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 44 निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन सा निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो साथियों ऑप्शन नंबर एक तो ये सही हो जाएगा राधाकृष्ण और एक हो जाएगा अपना हिदायतुल्ला कौन हिदायतुल्ला खान और ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा अपने। और दोनों में कौन कौन सही है? ए और सी सही है। कौन सही है साथियों? ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इसका स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी साथियों? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा अपने को भारतीय संविधान के अनुच्छेद, एक तरफ देखिए शब्दावली, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए 255 एक घ में क्या देगा? राष्ट्रपति के मंजूरी पूर्व। 18 में दे रखा राष्ट्रपति की सहमति। 113 3 में दे रखा राष्ट्रपति की सिफारिश, जबकि 304 ख में राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं दे रखा है साथियों। तो ये गलत हो जाएगा अपना, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों को न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, 262 अनुच्छेद के अंदर किया गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कवारवाद का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है साथियों, कवारवाद का सिद्धांत दिया था जॉन फॉस्टर डसेल ने। किसने दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये साथियों भूमंडलीय किससे हो गया अपने का? भूमंडलीय उष्मीयकरण को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2003 में किस देश में रोज रिवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति, कौन सी क्रांति साथियों? गुलाबी क्रांति। तो यह आ जाएगा जॉर्जिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शांति के लिए एकता प्रस्ताव अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएगा एशन प्लान। किससे हो जाएगा? एशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा अपने को आधिकारिक यात्रा और दूसरी तरफ दे रखा अपने को वर्ष। तो कौन सा सुमेलित नहीं? देखो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने में गलती कर देते हैं, यस या नो के चक्रों में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और नेगेटिव में चले जाते हैं। तो ये चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन चल रहा है अपना भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा 1979 में, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 1988 में, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की यात्रा भारत यात्रा, ये गलत हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 1992 में नहीं होगा। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन भारत की यात्रा कब आए थे? तो यह भी सही हो जाएगा साथियों, तीनों सही है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए अब आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आने लग गए हैं। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की जा रही है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी बनास बेसिन परियोजना। कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मणी बनास परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी को ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, प्रथम प्रवेश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा खलील अहमद। यह करंट का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में राजस्थान के किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की? तो ये हो जाएगा राजकीय विद्यालयों के लिए। किसके हो जाएगा? राजकीय विद्यालयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करंट के प्रश्न चल रहे हैं। भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? इसका हो जाएगा राजमाता विजय राज्य सिंधिया मेडिकल कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि अनुदान की जाएगी? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 50,000। कितनी करेगा? 50,000 साथियों, यह हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्नलिखित में कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिसारी साथियों, ये क्वेश्चन अपने पटवार एग्ज़ाम जो 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी उसमें आया हुआ है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखिए साथियों आपको एक चीज़ करनी है, पुराने जितने भी एग्जाम हुए ना उन सब के लिए आप एग्जाम रिव्यू ले आइए, उसमें से सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए कौन से एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न पूछा। रिपीट होते हैं प्रश्न, आप कम से कम मान के चलिए 30% क्वेश्चन तो रिपीट हो जाएंगे आपके हर एग्जाम में। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो साथियों आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आप मार्केट में जाइए, मोमल की भी रिव्यू आती है और अलग अलग आती है रिव्यू, तो वो आप जो बेस्ट लगे वो लेके आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल का अवकाश दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ष के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? तो साथियों धौलपुर सम्मिलित है, बारां सम्मिलित है, सिरोही सम्मिलित है, जबकि चूरू सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी योजना ये पूछी जा सकती है। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 जुलाई 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप सभी को पता है कि 1 जुलाई 2017 को अपने जीएसटी लागू हुई थी, सभी को पता है ना साथियों, जीएसटी कब लागू हुई, ये देख लेना। नेक्स्ट, राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को प्रस्तावित था? यह 18-19 का बजट है। अभी आपको वर्तमान का बजट पढ़ के जाना है और वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है उन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40.92%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2004 से 2016 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का प्रतिशत कितनी रही? तो आंसर हो जाएगा 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के बराबर कौन सा है? तो इसका होगा NNPFC। ठीक है साथियों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार वर्तमान में IIP गणना का आधार वर्ष रहा 2011-12। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आधार वर्ष ये रहेगा 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, निम्नलिखित में कथनों में पढ़िए, राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। नेक्स्ट 2 देखिए, ANP ज्ञात करने के लिए GNP में मूल्यह्रास को घटा देते हैं। तो साथियों दोनों सही है, यहाँ पे कौन सा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों से नहीं मिलता है? जमा राशि पर ब्याज मिलता है, बिल्कुल मिलता है साथियों। खाते में कोई न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं है, जीरो बैलेंस, क्या जीरो बैलेंस पे। और क्या तीसरा, भारत में मुद्रा का कहीं भी आसानी से स्थानांतरित किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। 10 लाख की दुर्घटना बीमा, यहाँ पे दुर्घटना बीमा 10 लाख का नहीं होता साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे मनोविज्ञान के क्वेश्चन आने लगे। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, किससे दिए गए? अधिगमकर्ता से संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है, अधिगम स्थिति से। यहाँ पे सभी विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? अधिगम समायोजन सही है, अधिगम सार्वभौमिक सही है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 70 नंबर, एक अध्यापक ने विद्यार्थी का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें से निम्न में से किसकी पहचान की जा सके? तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व की पहचान की जा सकती है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है प्रभाव का नियम। साथियों ये प्रश्न आपका सिलेक्शन करवाएंगे, इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाना। कोई सा भी एक टीचर को पढ़ लो और एक गाइड लियो, अच्छी सी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने बुद्धि, किससे? बुद्धि से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि लब्धि की परिकलन का सूत्र है, तो यह हो जाएगा MACA मल्टीपल 100। ठीक है साथियों, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोडसा इंक ब्लांट परीक्षण संबंधित है 5 काले व सफ़ेद 5 बहुरंगी कार्ड से संबंधित है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा प्रबलन हाँ सिद्धांत के प्रदाता कौन है? हल है। कौन है? हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष की IQ लेवल क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 64। इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा साथियों ये हल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के किससे? व्यवहार में परिवर्तन लाना। किसमें? व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं का क्षेत्र है? ये हो गया व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइन सिद्धांत, ये बिल्कुल सही है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, ये सही है। प्रत्यंत त्रुटि अधिगम सिद्धांत थार्नडाइक का सही है, जबकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर द्वारा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक की शारीरिक वृद्धि विकास को किससे प्रभावित करते हैं? तो ये हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। एक मत कर देना आप, दोनों से प्रभावित होता है बच्चा का विकास, मानसिक विकास एवं दूसरा विकास। ठीक है। निम्नलिखित 81 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में थार्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है अभ्यास का नियम। कौन सा नियम है साथियों? अभ्यास का नियम। अभ्यास का
नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत हो जाएगा? ये चल देखो सही बता देता हूँ मैं आपको। ये संतुलन प्रदान करता है, सही, बिल्कुल सही है। ये समस्याओं का समाधान करता है, सही है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा रहता है, बिल्कुल सही है। ये 3 नंबर गलत हो जाएगा। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के अंदर गिनी जाती है दोस्तों, इनमें ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन। यहाँ पे दिए गए सारे हो जाएंगे साथियों। 84 में देखिए, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाय देता है। वो पहला ऑप्शन नंबर 1 क्या है? स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए। ऑप्शन बी, बालकों की आवश्यकता के लिए जानकारी। तो यहाँ पे दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं, किसमें होते हैं? आक्रामक, संगठित, संगत। यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे साथियों, तीनों सही है। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, क्या बना दिया है? बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा 120 को सम्मिलित किया गया था साथी। कितनों को? 120 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस राजस्थान जीके क्वेश्चन आ गए। मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णुइयों के लिए, बीकानेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटा के किस शासक ने कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्रशैली को उत्कृष्ट माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा उम्मेद सिंह प्रथम, महाराजा उम्मेद सिंह प्रथम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? यह हो जाएगा बिजालिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह की समय की उम्र थी 3 वर्ष की उम्र, कितनी देर की? यहाँ पे 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम राजस्थान ये किस जिले में स्थित है? ये बांसवाड़ा में साथियों। ये वाला क्वेश्चन अभी इसकी डेट पूछी गई है और इसका ये वीडियो के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मैंने बोला आपको कि रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, गवरी लोक नाट्य नृत्य मूल संबंधित है, किससे? गवरी भीलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 95 क्वेश्चन, ये लास्ट स्लाइड है साथियों। ठीक है, चलिए, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो साथियों ये गुर्जर प्रतिहार वंश के काल के हैं। 96 क्वेश्चन नंबर देखिए, किस दुर्ग को गढ़ बीटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ किला अजमेर, या तारागढ़ बूंदी मत कर देना। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला कौन सा? तारागढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है? कोलूमंड गाँव, फलोदी, जोधपुर। किसमें? कोलूमंड गाँव, फलोदी, जोधपुर में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में अजमेर मेरवाड़ा और सिरोही की 2 तहसीलें दिलवाड़ा और अबूकस इसमें सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन देखिए आज का, झीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? यह होता है सीकर के अंदर। झीण माता का मेला नवरात्रा के अंदर होता है, वर्ष के अंदर नवरात्रा 2 बार आते हैं साथियों। ठीक है साथियों, और साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसको? चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और साथियों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको जैसे जैसे मैं बताऊँ उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ सिलेबस को रिवीजन करना और अच्छे से पढ़ना है। पास्ट पेपर आपका सिलेक्शन कौन करवाता है? पहला पार्ट, यानी कि जो 100 क्वेश्चन आते हैं अपने जीके वाला पेपर ही सिलेक्शन का आधार होता है सेकंड ग्रेड के अंदर। ठीक है, बाकी वाले पेपर में आपको सिर्फ अपने क्वालिफाई मार्क्स भी ले आओगे आप मैथ्स के अंदर। मैं मैथ्स और साइंस के लिए बात कर रहा हूँ साथियों। मैथ्स के अंदर आपको इसमें क्वालिफाई मार्क्स भी लिया होगा ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा 101%। तो साथियों, और जैसे आगे भी मैं नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।